हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंडक्टर एंड इंसुलेटर। थोड़ा कंडक्टर के बारे में पहले फर्स्ट चैप्टर में बताया है। सेकंड चैप्टर में अलग प्रकार से डेफिनेशन होगी इसकी, लेकिन होंगी सारी वही चीज़ें। कंडक्टर का मतलब जो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं, मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, वो कंडक्टर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग तरह से इसको कहा गया है, देयर आर सब्सटेंस विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट का मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर के पार्टिकल आपस में मूव कर सकें, लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब बाहर से कोई फोर्स उस पर लगाया जाए तो उसके अंदर के पार्टिकल्स जो है मूव कर देना शुरू कर देंगे, तो वो कंडक्टर कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, एसिड, एल्कली। तो किसी भी जो मेटल होती है या कोई भी सब्सटेंस, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है बाहर से कोई, अगर ये मूवमेंट करें तो वो क्या कहलाएगा, वो कंडक्टर कहलाएगा। मूवमेंट नहीं करें तो कंडक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या कहलाएगा, इसके नीचे जो हेडिंग है इंसुलेटर है, इंसुलेटर क्या कहलाएगा, तो वहाँ पर अलाउ की जगह पर डू नॉट अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। देयर आर सब्सटेंस विच, यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं अप्लाइड, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ वही रहेंगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डायमंड, ग्लास, वुड, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर पानी होता है, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, तो वो क्या होता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जनरली हमको पानी में करंट आ जाता होगा, लेकिन हमारे पास जो पानी होता है, अवेलेबल होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं और उसमें कुछ आयन्स फैले हुए होते हैं, उनकी वजह से चार्ज फ्लो कर जाता है। तो आगे बताया है फ्री एंड बाउंड चार्ज। फ्री चार्ज कौन से होते हैं, बाउंड चार्ज कौन से होते हैं। तो बेटा जो चार्ज मूव कर सकता है वो फ्री चार्ज कहलाता है। तो तीन तरह से यहाँ बात करी गई। सबसे पहले बात करी गई है मेटलिक कंडक्टर। जो मेटल के कंडक्टर होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर सेल ऑफ द एटम्स आर लूजली बाउंड। तो आउटर सेल में इस तरह से कोई एटम है, बोर्ड्स मॉडल मान लो, रदरफोर्ड मॉडल मान लो, कोई भी मॉडल मान सकते हो आप इसको, ठीक। तो मान लीजिए इसकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस इसका यहाँ पर है। तो यहाँ जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ जाती है तो यहाँ पर फोर्स जो है, अट्रैक्शन कम रह पाता है। तो इस वजह से ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंड, लूजली चिपके हुए होते हैं, बहुत कम उससे, ठीक है। तो ये तो वैसे ही समझ लीजिए जैसे ये कोई चम्बक है, इसके पास में ये लोहा है, एक लोहा यहाँ पर है। तो ये वाला लोहा जो है ये इससे दूरी है पर है, तो इस पर जो है कम फोर्स लगेगा और ये बहुत ज़्यादा फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। तो the electrons of outer cells of atoms are loosely bound to the nucleus in an external field. They each free electrons start moving. These are called free charges. तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर फ्री चार्ज होते हैं, और जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड चार्ज होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में भरा होता है वो कहीं मूव थोड़ी करता है, तो वो भी क्या है, वो भी बाउंड चार्ज है, ठीक है। तो बाउंड चार्ज क्या होते हैं, द पॉजिटिव आयन्स विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल। ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं, ये दोनों मिलाकर बाउंड चार्ज कहलाते हैं, ये फ्री चार्ज कहलाते हैं। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर फ्री टू मूव विद इन ए लिमिट। उनकी लिमिट होती है थोड़ी, उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें से निकल के बाहर आ जाए। डैनियल सेल है या कोई भी सेल बनाया जाता है, उसमें रॉड होती हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, चार्ज मूव करते हैं। तो दोनों ही चार्ज मूव करते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आपस में मूव करते हैं, और मूव करते हैं तभी उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी बाउंड चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में, लेकिन उसमें एक बाउंडेशन ये होती है कि वो उस जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उससे बाहर नहीं जा सकते। और इंसुलेटर में कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड एंड कैन नॉट मूव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज। इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो बेटा ये डेली लाइफ में ध्यान रखने वाली बात है, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं होता या जो शिथिल पड़ा हुआ है, चुपचाप पड़ा हुआ है, तो
इंसुलेटर कहलाता है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। जो वर्किंग में रहते हैं, जो कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो क्या, वो कंडक्टर कहलाते हैं और उनका यूज होता है, ठीक है, वो यूजफुल होते हैं सबके लिए। तो बेटा कंडक्टर बनना है हमको, इंसुलेटर नहीं बनना है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।